हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 10 का फिजिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 प्रकाश लाइट के बारे में। लाइट क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बेसिक्स पढ़ेंगे। बेसिक्स को समझने का कोशिश करते हैं। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी मदद से हम लोग को कोई वस्तु दिखाई देता है। पहले के लोग सोचते थे कि हमारी आँखों के अंदर रोशनी होता है जिसकी मदद से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमें रात को भी दिखाई देता, लेकिन हमें रात को नहीं दिखाई देता है। जब प्रकाश पड़ती है या जब प्रकाश रहती है तभी हम लोग को दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग किसी चीज़ को कैसे देखते हैं? हम लोग को देखने के लिए प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जिस वस्तु को हम लोग देखते हैं उस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और उससे टकरा कर हमारे आँखों के अंदर जाता है, तब हम लोग को दिखाई देता है, कोई वस्तु दिखाई देता है। ये वस्तु कितने तरह की होती है? वस्तुएं दो तरह की होती है। एक होता है दीप्तिमान प्रकाश स्रोत, दूसरा होता है अदीप्तिमान प्रकाश स्रोत। दीप्तिमान प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश आता है उसे हम लोग दीप्तिमान प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश मिलता है, तारा से भी लाइट आता है, टॉर्च, मोमबत्ती, बल्ब इत्यादि, ये सारा चीज़ दीप्तिमान प्रकाश स्रोत है। ये सबसे हमें प्रकाश मिलता है। अदीप्तिमान प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिस वस्तु से हमें प्रकाश नहीं मिलता है उसे अदीप्तिमान प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कलम, किताब, पृथ्वी, चंद्रमा का भी अपना प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है, इसलिए यह भी अदीप्तिमान प्रकाश स्रोत है। ये सब सारी चीज़ें अदीप्तिमान प्रकाश स्रोत है। अब समझते हैं हम लोग प्रकाशीय माध्यम के बारे में कि प्रकाश किस किस जगह से होकर गुजर सकता है। जहाँ जहाँ से प्रकाश गुजर सकता है उसी को कहते हैं प्रकाशीय माध्यम। जैसे पानी से प्रकाश एक इस पार से उस पार जा सकता है, अगर शुद्ध पानी हो तो। कांच से भी जा सकता है, हवा से भी जा सकता है, तेल से भी जा सकता है, दूध से भी जा सकता है। ये सारी चीज़ों से प्रकाश इस पार से उस पार तक जा सकता है। लेकिन लकड़ी, दीवार, ऐसी चीज़ों से प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह या इस तरफ से उस तरफ नहीं जा सकता है, इसलिए यह प्रकाशीय माध्यम नहीं है। जहाँ जहाँ से प्रकाश होकर जा सकता है उसी को हम लोग प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे पानी, कांच, हवा, ये सब प्रकाशीय माध्यम है। अब समझते हैं हम लोग निर्वात या शून्य के बारे में। निर्वात या शून्य किसे कहते हैं? किताबों में मिलेगा निर्वात शब्द, इसका मतलब ही बहुत सारे लोग नहीं समझते। निर्वात होता क्या है? निर्वात का मतलब होता है शून्य, जहाँ हवा नहीं रहता है उसे निर्वात कहते हैं। जैसे देखिए, यह है सूर्य और यह है पृथ्वी। सूर्य का रोशनी जब पृथ्वी पर आता है तो वह निर्वात से भी होकर आता है और किसी माध्यम से भी होकर आता है। जैसे निर्वात का मतलब हो कि सूर्य अंतरिक्ष में है तो वहाँ पर कुछ हवा वगैरह नहीं रहता है तो उसे निर्वात कहते हैं। लेकिन जब सूर्य का रोशनी जब ये वायुमंडल में आता है तब यहाँ इसको हवा वगैरह मिलता है, तो इसे इस तरह ये कह सकते हैं हम लोग कि प्रकाश को गुजरने के लिए किसी माध्यम का ज़रूरत नहीं पड़ता है, या किसी भी माध्यम से गुजर कर आ सकता है। ये जैसे निर्वात से आ सकता है, या मान लीजिए हवा है तो हवा से आ सकता है। लेकिन ध्वनि जो है, ध्वनि साउंड, उसे माध्यम की ज़रूरत है। जैसे अगर जहाँ पर वायु रहेगा वहाँ पर हम लोग अगर कुछ बोलेंगे तो एक दूसरे को सुनाई देगा, अगर वायु नहीं रहेगा तो हम लोग जो एक दूसरे को बोलेंगे तो कुछ भी सुनाई नहीं देगा। इसका मतलब हम ध्वनि को माध्यम का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन प्रकाश को माध्यम का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रकाश निर्वात में भी गुजर सकता है। समझते हैं हम लोग प्रकाश की चाल के बारे में। प्रकाश की चाल उसको किस प्रकार होती है? वह सीधी रेखा में चलती है या टेढ़ी चलती है, या एक सेकंड में यह कितनी दूरी तय करती है, इसे समझते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, वह टेढ़ा नहीं चलती है, वह हमेशा सीधी रेखा में चलती है। जिधर भी जाएगी वह सीधा ही जाएगी वो। तो ये प्रकाश की चाल था ये। और वो एक सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? एक सेकंड या एक इकाई, उसी को कहते हैं। एक इकाई में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश की चाल कहते हैं। और एक सेकंड में तय करती है निर्वात। अगर निर्वात में चलेगी वह तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, लगभग 30 करोड़ मीटर चलेगी है निर्वात में। हवा में भी उसका स्पीड उतना ही रहता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन जल में इसका स्पीड कम हो जाता है, रहता है 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये था प्रकाश की चाल और उसका स्पीड। अब समझते हैं हम लोग वस्तुएं के बारे में कि वस्तुएं देखने के हिसाब से कितने तरह की होती है। वस्तुएं 3 तरह की होती है, एक पारदर्शी वस्तु, दूसरा अपारदर्शी वस्तु, तीसरा अर्धपारदर्शी वस्तु। पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? जिसके आर पार देखा जा सकता है, जैसे ग्लास, कांच, पानी इत्यादि, ये सबसे आर पार देख सकते हैं। दुकानों में देखे होंगे, ग्लास के अंदर कोई चीज़ रहता है तो हमें दिखाई देता है, इसका मतलब वो पारदर्शी वस्तु हुआ वो। अपारदर्शी वस्तु जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है, जैसे दीवार के हम आर पार नहीं देख सकते हैं,
लकड़ी के भी आर पार नहीं देख सकते हैं। अगर उसमें किसी प्रकार का होल या छिद्र नहीं हो तो हम लोग नहीं देख सकते हैं। किताब के भी आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं। अर्धपारदर्शी वस्तु जिसके आर पार साफ ना दिखाई दे, मतलब धुंधला दिखाई दे। जैसे अगर किसी कांच को हम लोग भिगा देते हैं, भीग देंगे तो उससे हमें धुंधला दिखाई देता है। जैसे बस में देखिए अगर कोई बारिश होगा तो उस कांच से हम बारिश से भीगने के कारण हमें वो धुंधला, बाहर की चीज़ें धुंधला दिखाई देने लगता है। उसी तरह कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिससे हम लोग अगर देखेंगे तो हमें धुंधला दिखाई देगा, हमें साफ साफ नहीं दिखाई देगा। तो ये था प्रकाश का ये बेसिक्स वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।